वायुसेना का तेजस्वी अवतार। लक्ष्य पर सटीक, ताकत में सर्वोत्तम। आसमान में आत्मनिर्भर भारत की पहचान। दुश्मन के खिलाफ स्वदेशी ब्रह्मास्त्र। चीन पाकिस्तान के फाइटर जेट से ताकतवर। हिंदुस्तान का सुपर शक्तिमान। तेजस स्वदेश में बना ऐसा विमान जिससे भारत के दुश्मन थर थर कांपते हैं। तेजस की तेजी, तेजस की खूबियां ऐसी हैं कि चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। दुनिया के कई देश इस स्वदेशी फाइटर जेट को खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं, जिनमें सुपर पावर अमेरिका भी शामिल है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट न सिर्फ दुश्मन को धूल चटाने के लिए काफी है, बल्कि इसमें किए गए मॉडिफिकेशन से ये और भी ज्यादा खतरनाक किलिंग मशीन बन गया है। शायद इसीलिए इसे सुपर शक्तिमान कहा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। हम आपको दिखाने लाए हैं आत्मनिर्भरता का एक और करिश्मा। कोयंबटूर से 15 किलोमीटर दूर एयरफोर्स स्टेशन सुलूर में, जहां हम आपको दिखाएंगे LCA तेजस की ताकत। LCA है स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट जो भारत में ही बनाया गया है और पूरी दुनिया इसकी मुरीद हो चुकी है। हम आपको दिखाने लाए हैं LCA तेजस की ताकत, जो पूरी दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे प्रभावी फाइटर एयरक्राफ्ट है। आपको दिखाएंगे कैसे LCA तेजस लगातार भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर बनकर सामने आ रहा है। मेड इन इंडिया तेजस की उड़ान, दुश्मन सावधान। डर गया चीन, थर थर कांप रहा पाकिस्तान। जब जब तेजस उड़ता है, तब तब दुश्मन डरता है। कोयंबटूर का सुलूर एयरफोर्स बेस। इसी एयरबेस में स्वदेश में बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को तैनात किया गया है। इस एयरबेस से अब तेजस उड़ान भरने को तैयार है। यहां से तेजस देश के किसी भी हिस्से में कुछ ही वक्त में पहुंच सकता है और दुश्मन को पल भर में खत्म करके वापस भी आ सकता है। भारत का यह हल्का लड़ाकू विमान दुनिया के कई देशों के विमानों पर अब भारी पड़ रहा है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस दुनिया की किसी भी अत्याधुनिक मिसाइल के लिए पूरी तरह से सक्षम है। यह कई तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। हाल ही में इसको और भी अत्याधुनिक बनाने के लिए 2400 करोड़ रुपए का करार भी हुआ है। अत्याधुनिक कंट्रोल सिस्टम, अत्याधुनिक एवियोनिक सिस्टम और अत्याधुनिक वेपन सिस्टम्स के साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में निर्मित है, तो इससे डेफिनेटली हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड्योरेंस की जहाँ तक बात है, ये देश के एक कोने से दूसरे कोने में एक दिन में ही ट्रैवल कर सकता है। और जहाँ तक लोड कैरिंग कैपेबिलिटी की बात है, ये MiG-21 से डेफिनेटली ज़्यादा लोड कैरी करता है। तो विद द एंड्योरेंस एंड द लोड कैरिंग कैपेबिलिटी, इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी केपेबल प्लेटफॉर्म। स्वदेशी निर्मित तेजस सुखोई और बाकी विमानों से वजन में काफी हल्का है। यह विमान 8 से 9 टन तक बोझ को लेकर उड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। यह विमान उतने ही हथियार और मिसाइल लेकर उड़ सकता है जितना इससे ज्यादा वजन वाला सुखोई विमान। सबसे बड़ी खूबी है इसकी स्पीड। हल्के होने की वजह से इसकी गति बेमिसाल है। यह विमान गति की ध्वनि तक यानी कि मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की तेजी से उड़ सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये साइज में छोटा ज़रूर है लेकिन बेहद प्रभावी है। ये वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड माना जाता है।
अगर इसके साइज़ की हम बात करें तो इसकी लंबाई 13 से 14 मीटर है। इसके जो विंग टू विंग की लंबाई की अगर हम बात करें तो 8 मीटर के आसपास है और इसकी जो ऊंचाई है वो 4 मीटर के आसपास है। यानी साइज़ भले ही छोटा है लेकिन दुनिया के बेहतरीन अटैक जेट्स में से ये माना जाता है, जो बेहतरीन फाइटर जेट है। और इसकी उड़ान की अगर हम बात करें तो इसकी जो हाइट है, जहाँ तक ये उड़ सकता है 52,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। उसके अलावा 1450 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी मैक्सिमम स्पीड है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक की है। तेजस एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट्स और टाइटेनियम एलॉय स्टील से बनाया गया है। इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी हल्का है। इसका वजन केवल 6560 किलोग्राम है। साथ ही इसकी ताकत भी अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों से कम नहीं है। तेजस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके 50% कलपुर्जे भारत में बने हैं। इसी वजह से इसके लिए हथियार ले जाना न केवल आसान है बल्कि दुर्गम क्षेत्रों में लैंडिंग और टेक ऑफ में भी आसानी रहती है। ये एक साथ 10 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। इतना ही नहीं, ये बेहद कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में शामिल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बहुत कम जगह चाहिए होती है। यानी कम जगह में बहुत ही कम समय में ये ऑपरेशंस के लिए तैयार हो जाता है। तेजस का नाम अगर लें तो सबसे पहला जो फीलिंग आता है वो है गर्व, दैट दिस इज़ एन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट एंड इट इज़ वर्ल्ड स्टैंडर्ड एंड वी आर एक्सट्रीमली proud of the fact that we fly this aircraft in operational scenarios and it is extremely capable for meeting all the requirements that has been envisaged from this aircraft. सर, अगर हम एंड्योरेंस की बात करें, रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो क्या खास है इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट? The range and इसका जो endurance है वो for the weight category it is tremendous. It is second to none. And because it's an indigenous platform, with respect to combat capability, with respect to weapon integration, sensor integration, the sky is the limit. जो इंडिया को ठीक लगे वो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो we are not restricted in choice और we are not restricted in type. एक तरफ तेजस ने दुनिया को अपना मुरीद बनाया हुआ है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के इस हल्के लड़ाकू विमान तेजस में रुचि दिखाई है। वहीं मलेशिया पहले से ही इस विमान को खरीदने की तैयारी में है। दूसरी ओर आसमान में तेजस की गरज ने चीन और पाकिस्तान का चैन चुरा लिया है। तेजस के एडवांस वर्जन के सामने आने के साथ ही भारत के दुश्मन देशों की नींदें अब हराम हो गई है। कोयम्बटूर से शिवानी शर्मा, टाइम्स नाउ नव भारत। तो भारत के स्वदेशी तेजस की तुलना पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट से की जाती है। वैसे JF-17 पाकिस्तान ने नहीं बल्कि चीन ने बनाया। चलिए आपको बताते हैं कि दोनों लड़ाकू विमानों में कौन ज्यादा ताकतवर है। देखिए जरा आप समझिए किस तरीके से स्वदेशी तेजस की रफ्तार 2022 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वहीं अगर JF-17 की बात करें तो उसकी रफ्तार 1975 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हमारे तेजस की रफ्तार ज्यादा है। हथियारों के साथ अगर वजन की हम बात करें तो इसकी भी आप क्षमता जान लीजिए। तेजस का पूरा वजन है 13,000 kg और JF-17 का कुल वजन है 12,424 kg, यानी कि हिंदुस्तान का तेजस ज्यादा हथियार ले जाने में सक्षम है। फ्यूल कैपेसिटी की अगर बात करें तो इस मामले में भी तेजस JF-17 से अव्वल है। तेजस में 2500 kg फ्यूल भरा जा सकता है, जबकि JF-17 में 2300 kg, यानी कि तेजस में ज्यादा ईंधन भरने की भी क्षमता है। उसकी क्षमता काफी ज्यादा है। तेजस में बीच हवा में ईंधन भरने की क्षमता मौजूद है, लेकिन JF-17 में ये मौजूद नहीं है। दोनों की फ्लाइंग लाइफ की अगर बात करें तो तेजस की फ्लाइंग लाइफ 9000 घंटे है, तो वहीं JF-17 से ये दोगुनी है। समझ सकते हैं आप कितनी ज्यादा है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी तेजस का मुकाबला नहीं है। तेजस की रडार की क्षमता 150 किलोमीटर है, जबकि JF-17 सिर्फ 105 किलोमीटर, जी हाँ सही सुना आपने, सिर्फ 105 किलोमीटर दूर तक ही टारगेट को देख सकता है। यानी कि तेजस का रडार एडवांस है, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है। और देखिए तेजस का इंजन भी ज्यादा एडवांस है। तेजस की अगर हम कलाबाजी की भी बात करें तो JF-17 से काफी ज्यादा बेहतर है।
तो देखिए, हमने आपको ये ग्राफिक्स के जरिए बताया कि किस तरीके से तेजस ज्यादा बेहतर है टेक्नोलॉजी के अगर लिहाज से भी देखा जाए तो काफी आगे JF-17 से है और अब तेजस 2.0 बनाने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो चुकी है। ये तेजस के लेटेस्ट वर्जन से भी ज्यादा घातक होगा। सिर्फ कुछ मिनटों में दुश्मन को धूल चटाने वाले इस किलर मशीन की खासियतें क्या क्या हैं और कैसी कैसी होंगी और कैसे ये तेजस के मौजूदा जो वर्जन है उससे भी ज्यादा एडवांस होगा, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए आप। तेजस मार्क 2 बढ़ाएगा सेना का जोश, उड़ेंगे दुश्मन के होश। तेजस 2.0 गरजेगा, दुश्मन थर थर कांपेगा। तेजस मार्क 1 और मार्क 1A ने तो दुश्मनों की नींद पहले ही उड़ाई हुई है, मगर अब भारत तेजस मार्क 2 बनाने की तैयारियों में जुटा है। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ भारत का स्वदेशी जेट विमान तेजस काफी सुर्खियों में रहा। तेजस का मुकाबला चीन, रूस और दक्षिण कोरिया के विकसित विमानों से हो रहा है और अब तेजस 2.0 को बनाने के प्रोजेक्ट में तेजी लाई गई है। हर तेजस एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से टेस्ट किया जा रहा है, इंस्पेक्ट किया जा रहा है। उसके अंदर फ्यूल, हवा, पूरे तकनीकी उपकरणों को जांचा जा रहा है और हर मिशन से पहले ये प्रक्रिया की जाती है ताकि कोई भी मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो और इसके लिए पायलट्स के अलावा एक पूरी टीम यहाँ पर तैनात रहती है। आप देखिए कि हर एक टेक्निकल चीज़ की यहाँ पर जांच की जा रही है, चाहे वो टायर्स हों, चाहे वो कॉकपिट हो, हर तरह किसी भी तरह का कोई रिस्क ना रहे, इसकी पूरी मुस्तैदी यहाँ पर की जाती है। तो आप देखिए कि यहाँ पर एयरफोर्स के ग्राउंड स्टाफ भी हैं और जो पायलट्स की टीम है वो अपने मिशंस को लेकर आगे बढ़े उससे पहले की ये पूरी तैयारी की प्रक्रिया आप देख सकते हैं। तो तेजस एयरक्राफ्ट लगातार जुटे हुए हैं मल्टी रोल, मल्टी मिशन के लिए और देश के हर कोने में लगातार देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तेजस मार्क 2 के बनने से पहले ही भारत के दुश्मन देशों के माथे पर पसीना आने लगा है, क्योंकि तेजस मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, 30 mm गन, एंटी रेडिएशन कोटिंग, एयर वेपन ऑपरेटिंग सिस्टम और लेजर गाइडेड बम से लैस होगा। तेजस की ताकत की अगर बात करें तो ये 8 से 9 टन का वजन कैरी कर सकता है, तमाम तरह के मिसाइल सिस्टम्स, बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। ये साइज में भले ही छोटा है लेकिन बेहद घातक है। ये मल्टी रोल यानी कि कई तरह के मिशंस एक साथ ले जा सकता है और एक साथ 10 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। यानी तेजस वाकई में दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक है और वो भी भारत में बना हुआ। देखिए, अभी तो जो भी सिस्टम्स हमारे पास है वो भी लीथल ही है। अगला कदम है अस्त्रा को इसमें इंटीग्रेट करना, जिसके तरफ कार्य ऑलरेडी चल रहा है। एंड अत्याधुनिक सरफेस एयर से ग्राउंड वेपन्स जो हैं उनका भी इंटीग्रेशन किया जा रहा है। सर, अगर हम तेजस के इनहैंस्ड वर्जन्स की बात करें, वो भी लगातार तेजी से तैयार हो रहे हैं। आपको लगता है कि उनके आने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी? डेफिनेटली, जितने नए विमान आएंगे, जितने आधुनिक विमान आएंगे, उससे हमारी कैपेबिलिटी तो डेफिनेटली बढ़ेगी। तो आने वाले विमान जो हैं, चाहे वो मार्क 1 अल्फा हो, चाहे मार्क 2 हो, उससे हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी डेफिनेटली बूस्ट होगी। तेजस मार्क 1 की रेंज 1850 किलोमीटर की है, मगर तेजस मार्क 2 की रेंज 2500 किलोमीटर की होगी। तेजस मार्क 1 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जबकि तेजस मार्क 2 56,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसके अलावा भी तेजस मार्क 2 में इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की भी सुविधा होगी। Mark 1 Alpha will be a significant improvement on the current platform. The current platform is very good. Mark 1 Alpha will make it even better. The current platform is very capable. The capabilities will improve tremendously with Mark 1 Alpha. Mark 1 Alpha will make it more potent and will cater to the threats that we envisage in the near future. Mark 2 is a totally different design
and it will be a totally different weight category of an aircraft that is being designed and developed. So Mark II will surely address all the future combat requirements that is envisaged by India. अब तक LCA Mark 1A पर काम किया जा रहा है और जो पहले 2 स्क्वाड्रन्स हैं उनमें लगभग 40 तेजस हमारे पास हैं और 83 और बनाए जा रहे हैं। और LCA Mark II की अगर हम बात करें तो सब मिलाकर 2026 के अंत तक भारतीय वायुसेना के पास लगभग 300 से ज़्यादा तेजस विमान होंगे। यानी लगातार भारत की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं। तेजस मार्क 1 बहुत ही हल्का विमान है। तेजस मार्क 2 का वजन उससे भी कम होगा। तेजस मार्क 1 का साइज छोटा होने की वजह से इसे रडार के जरिए पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। तेजस मार्क 2 में भी कुछ ऐसी ही खासियत होगी। The fact that it is a very capable aircraft, क्योंकि इतना काफ़ी capable aircraft है, therefore ये दोनों squadrons मिलके यहाँ पे when called upon by the government of India and the Air Force, I think we'll be able to deploy within no time wherever the country calls us to really operate from. Because as far as the limitation of the aircraft is concerned, it is limitless. We can operate from wherever we want to operate. सर साइज छोटा है, हल्का है, तो क्या इसको टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए भी कम जगह और कम वक्त लगता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साइज से टेक ऑफ एंड लैंडिंग रन का कोई वास्ता नहीं है। द फैक्ट दैट छोटा है, फ्रॉम ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड से दैट एज अ कॉम्बैट पायलट माई सेल्फ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट इन द एयर। दूसरे रेडार से इसको कैप्चर करना भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्मॉल साइज की ये एडवांटेज है। जिस शुद्ध स्वदेशी फाइटर की दुनिया मुरीद है, अब उसका एडवांस वर्जन देश को मिलने से वायुसेना की ताकत में और भी ज्यादा इजाफा होने वाला है। अब कुछ ही वक्त में तेजस मार्क 2 देश को गर्व से भरने वाली उड़ान भरता हुआ आसमान में दिखने वाला है, जिसकी खबर सुनकर चीन और पाकिस्तान जैसे देश टेंशन में आ चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है जब आप अपने घरों पर चैन की नींद सो रहे होते हैं, जब आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, अपने परिवार के साथ होते हैं, तो ये फाइटर पायलट्स क्या कर रहे होते हैं? ये जुटे हुए होते हैं मुश्किल मिशंस में, मुश्किल हालातों में, और भारत के हर नागरिक की सुरक्षा इनकी प्राथमिकता होती है। क्या आपने कभी इन्हें थैंक यू कहा है? अगर नहीं तो इन्हें थैंक यू ज़रूर कहिए। मैं भी रुकूंगी और इन सब फाइटर पायलट्स को थैंक यू कहूँगी। थैंक यू टू ऑल द फाइटर पायलट्स।